हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 22 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विश्व व्यापार संगठन के फिशरीज सब्सिडी एग्रीमेंट एएफएस का कौन सा सदस्य देश बना? तो ये आपका 123वां सदस्य देश बना। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई की मंजूरी के बाद भारत में स्वीकृत होने वाला पहला डेंगू का टीका कौन सा है? तो पहला डेंगू का टीका क्वेडेंगा है। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूरोपीय देश की संसद और व्यापार मंच को संबोधित किया, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा है? तो ये है आपका उत्तर मैसिडोनिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की है? तो ये टैक्स है आपका डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ। इसके बाद हाल ही में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम का पहला कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कनिष्क नारायण को। हाल ही में जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों के बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से संशोधित दिशा निर्देश यानी अमेंडमेंट डायरेक्शंस जारी किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे? तो ये है आपका आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स गवर्नेंस अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026। आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों और एनबीएफसी द्वारा अधिग्रहित तनावग्रस्त संपत्तियों यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स को आमतौर पर कितने वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर हल या निपटाया जाना चाहिए? तो अधिकतम 7 वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए वार्षिक विदेशी देनदारियां और परिसंपत्तियां एफएलए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर आरबीआई ने क्या कर दिया है? तो अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया है। हालिया विनियामक परिवर्तनों के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अधिग्रहित तनावग्रस्त संपत्तियों यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स के संबंध में क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो वे इन्हें सीधे मूल डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ता यानी ओरिजिनल डिफॉल्टिंग बोरोअर को वापस नहीं बेच सकते, यही प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान में मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत आरबीआई का बेंचमार्क रेपो रेट क्या है और इसकी नीति का रुख क्या है? तो ये है आपका 5.25% तटस्थ यानी न्यूट्रल। हाल ही में किस बैंक ने मार्जिन पर दबाव और वित्त वर्ष 2027 FY27 के लिए अपने एग्जिट रिटर्न ऑन एसेट्स मार्गदर्शन को कम करने की घोषणा के बाद अपने शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की? तो ये है आपका बंधन बैंक। वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार की विभिन्न 14 क्षेत्रों में लागू उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं ने कुल कितने निवेश को आकर्षित किया है? तो ये है आपका 2.4 ट्रिलियन निवेश को आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत के वित्त वर्ष 2027 की जीडीपी वृद्धि के लिए किन दो प्रमुख जोखिमों की चेतावनी दी है? तो ये है आपका पश्चिम एशिया तनाव के कारण बढ़ते तेल मूल्य और कमजोर मानसून की चेतावनी दी है। हाल ही में किस एफएमसीजी कंपनी ने ग्रामीण मांग, त्वरित वाणिज्य यानी क्विक कॉमर्स और लागत बचत के समर्थन से अपनी Q1 FY27 शुद्ध लाभ PAT में
48% से अधिक की जोरदार वृद्धि दर्ज की है। तो ये है आपका नेस्ले इंडिया ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारतीय रुपए का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? तो भारतीय रुपए का मूल्य पूरी तरह से बाजार निर्धारित, जिसमें आरबीआई केवल अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए कहा कि दुनिया अत्यंत अशांत, एक्सट्रीमली टर्बुलेंट है? ये आपका आसियान ने कहा। हाल के बेन दसरा इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट के अनुसार भारत के परोपकारी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा स्रोत सबसे बड़ा और प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है? तो ये है आपका घरेलू परोपकारी योगदान, यानी डोमेस्टिक फिलैंथ्रोपी, जैसे सीएसआर और परिवार। हाल ही में भारत किस महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार समझौते का 123वां सदस्य बना? तो ये आपका WTO फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट का। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई थल्लिका वंदनाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पात्र माताओं या अभिभावकों को प्रतिवर्ष 15,000 की वित्तीय सहायता देना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का राजमार्ग यात्रा ऐप के बारे में। टोल प्लाजा के पास रहने वाले स्थानीय नागरिकों को ऑनलाइन लोकल ई पास की सुविधा देने के लिए NHAI ने राजमार्ग यात्रा ऐप का विस्तार किया है। यह गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी से जुड़ा एक अहम कदम होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।